हैवी साइज में परफेक्ट फिटिंग चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे परफेक्ट फिटिंग की कुर्ती की कटिंग करना। नमस्ते दोस्तों, मैं संजीता, स्वागत है आपको स्टिच बाय संजीता में। तो देखिए मैंने यहाँ पर अस्तर को ले लिया है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर की अस्तर है और मेन फैब्रिक भी हमारा यहाँ पर 2.5 मीटर है। तो हैवी साइज में सूट की कटिंग करने के लिए देखिए हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और स्क्रीन में जो मेजरमेंट आपको दिख रही है इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आज हम ड्रेस की कटिंग करेंगे। ये जो मेजरमेंट है ये बॉडी से ली हुई है। तो देखिए यहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे एक मार्क करना है हैवी साइज के लिए। तो आप अपनी साइज के अकॉर्डिंग सारी मार्क को लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 42 इंच चेस्ट के लिए हम यहाँ पर आर्म होल के लिए 7 इंच पे मार्क करेंगे। बस्ट पॉइंट है 11 इंच तो 11.5 इंच पे मार्क करेंगे। कमर है 15 इंच तो 15.5 इंच पे मार्क करेंगे। और हिप है 21 इंच तो हम 21.5 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हमने नीचे वाली लाइन से ही सारी मार्क को इस तरीके से लगाना है। तो आप अपने जो साइज है इसी का हिसाब से आप इस तरीके से मेजरमेंट को लिख सकते हैं और यहाँ पर मार्क को कर सकते हैं। तो देखिए इन सारी पॉइंटों को हमें सीधा कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें सारी पॉइंट को सीधा कर लेना है और लंबाई के लिए अस्तर के ऊपर जो भी मार्क हमने किया है रेडी लेंथ के लिए, इससे हमें 2 इंच कम करके ही अस्तर के लिए मार्किंग करनी है। तो देखिए हम बैक नेक के हिसाब से ही नेक की शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो बैक नेक यहाँ पर हम रेडी रखेंगे 6 इंच। तो 6 इंच के अकॉर्डिंग देखिए 42 इंच जो चेस्ट है इसमें हमारा शोल्डर होता है 15 इंच। तो 15 इंच के आधा हुआ 7.5 इंच। तो इसमें हमें 1 इंच माइनस करना है। तो हमें यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे भी हमें 6.5 इंच पे मार्क करना है और इस पॉइंट के दोनों तरफ हाफ इंच पे मार्क करेंगे। तो अंदर की तरफ जो हमने मेरी तरफ रखी है उस वाली फोल्ड वाले पार्ट की तरफ देखिए ये हमारा फ्रंट आर्म होल के लिए है और ये हमारा बैक आर्म होल के लिए है। तो इस तरीके से मार्क को कर लेना है। अब देखिए अपर चेस्ट की चौथाई भाग लेना है। अपर चेस्ट है 41 इंच तो 41 इंच की चौथाई हुआ 10.25 इंच। तो इस तरीके से 10.25 इंच पे हमें 0.75 इंच यहाँ पर हम लूजिंग देंगे और 1 इंच 1.5 इंच मार्जिन के लिए इस तरीके से लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है अपनी बॉडी की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। अब देखिए 42 इंच की चेस्ट है तो 42 इंच की जो चौथाई भाग है इसमें हमें हाफ इंच की लूजिंग देंगे। तो इसका चौथाई भाग हुआ 10.5 इंच और इसमें हम हाफ इंच की लूजिंग देंगे 11 इंच और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कमर है 38 इंच तो 38 इंच का चौथाई हुआ 9.5 इंच। इसमें भी हमें 0.75 इंच की लूजिंग देनी है और 1.5 इंच मार्जिन के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे। और हिप है हमारा यहाँ पर 42 इंच तो 42 इंच की चौथाई हुआ 10.5 इंच और इसमें भी देखिए हमें 0.75 इंच पे मैं यहाँ पर लूजिंग दे रही हूँ। अगर आप परफेक्ट फिटिंग की ड्रेस पहनना चाहते हैं तो इसमें से आपको 0.25 इंच सभी साइज में कम कर देना है। अगर थोड़ी सी कंफर्टेबल पहनना चाहते हैं तो इसमें देखिए आपको इसी तरीके से मार्क करना है। तो मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल वाली ड्रेस को बनानी है। तो देखिए यहाँ से हमने अपर चेस्ट की चौथाई भाग में इस तरीके से 0.75 इंच पे मार्क किया है। तो ये सारी लिख लेने से आपको समझने में आसानी होगी कि कौन से साइड में हमें कितनी लूजिंग देनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने हाफ इंच की लूजिंग दिया है, कमर पर हमने 0.75 इंच की लूजिंग दिया है और हिप पर भी हमने 0.75 इंच पे लूजिंग दिया है। तो आप अगर कंफर्टेबल वाला ड्रेस को बनाना चाहते हैं डेली वेयर के लिए तो इस तरीके से लूजिंग को ऐड कीजिएगा। अगर थोड़ा सा फिटिंग वाली पहनना चाहते हैं तो इसमें सारी मेजरमेंट जो है इसमें से आपको 0.25 इंच यानी कि 2 सूता जितना आपको सभी में कम कर देना है। अपर चेस्ट में आपको हाफ इंच की लूजिंग देनी है, फुल बस्ट में 0.25 इंच की, कमर पर भी हाफ इंच की और हिप पर भी आपको हाफ इंच की लूजिंग देनी है। तो इस तरीके से आप सभी साइज की सूट या फिर कुर्ती की कटिंग इसी लूजिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेजरमेंट आपको रख लेनी है और आपको इस तरीके से लूजिंग को ऐड करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने मार्क को लगा लेने के बाद से हम साइड वाली फिटिंग के लिए मार्क को करेंगे। दोस्तों आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं, इतने सारे व्यूज़ भी आते हैं पर लाइक नहीं करते।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो और भी बहुत बहनों तक पहुंच पाएगी। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो की कटिंग और स्टिचिंग आपको कैसी लग रही है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा और मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने साइड वाली फिटिंग की मार्किंग हमने लगा लिया है। अब नीचे से भी हमें जितना हिप की मार्किंग है इतना आप रख सकते हैं, या तो फिर इससे 1.5 इंच बढ़ाकर भी रख सकते हैं। तो देखिए हिप की मार्किंग को मुझे थोड़ा सा ऊपर की ओर कट को चाहिए, तो मैं यहाँ से ऊपर की ओर मार्क को कर लूँगी। और इस तरीके से हमें मार्जिन वाली लाइन को भी इस तरीके से नीचे तक लगा लेना है। देखिए इस ड्रेस की रेडी लेंथ हमें चाहिए 44 इंच की, तो 44 से हम 2 इंच माइनस करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने 42 इंच में अस्तर को लंबाई हमने रखी है। और यहाँ से देखिए इस तरीके से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे फ्रंट और बैक के लिए। तो इस तरीके से मार्क कर लेने के बाद से देखिए हम यहाँ से गले की चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे 3 इंच पे, और नीचे वाली मार्क से हमें इस तरीके से गले की लंबाई के लिए मार्क करना है 6 इंच पे। तो इस तरीके से हमने 3 इंच पे इस तरीके से चौड़ाई दे देनी है और गले की शेप हम इसमें लगा लेंगे। तो ये बैक गला है, फ्रंट गले को आप कितना भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 इंच रखिए, 6 इंच रखिए, 7 इंच रखिए, आप यहाँ से रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे और ऊपर वाली लाइन की जो शोल्डर वाली लाइन है उस लाइन को कटिंग करेंगे और बैक आर्म होल को इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और देखिए इस तरीके से हमें पूरे में कट कर लेना है। तो मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत हो। तो मैं बहुत ही स्लो आपको बता रही हूँ जिससे कि आप एक एक स्टेप को समझ पाए। तो देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर लेने के बाद से हमें अब मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करना है। तो मेन फैब्रिक को हमें इस तरीके से 4 फोल्ड करके अच्छी तरीके से बिठा लेना है। 4 फोल्ड करने के पहले ही आपको देखिए प्रेस से इसे अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। तो मैंने इस तरीके से कॉटन फैब्रिक है ये, तो इसे मैंने अच्छी तरीके से प्रेस लगाकर सेट कर लिया है, जिससे कि इसका जो रिंकल्स है वो भी निकल जाती है और फैब्रिक अच्छी तरीके से सेट हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से आपको भी कर लेनी है। और इसके ऊपर से फोल्ड वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और अस्तर की फोल्ड वाली साइड भी एक तरफ इस तरीके से मिलाते हुए रखना है। मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे और देखिए जितना भी साइड से हमारा मार्जिन है इस मार्जिन से बाहर हमें हाफ इंच पे रफली कटिंग कर लेना है, क्योंकि हम जब स्टिच लगाएंगे दोबारा से हम सेंटर में एक स्टिच लगाएंगे और किनारे पर स्टिच लगाएंगे, फिर प्रेस करेंगे, फिर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो इसी मेथड को फॉलो करेंगे तो आप भी एक परफेक्ट ड्रेस की कटिंग कर सकेंगे और इसमें फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो ड्रेस कटिंग करने से पहले प्रेस लगाएं और कटिंग करने के बाद एक बार प्रेस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आप लोगों में से कौन इस तरीके से ड्रेस की कटिंग करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मैंने इस तरीके से एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए चारों तरफ से कट कर लेना है, वो बिल्कुल नीचे तरफ। और अस्तर से हमें 2 इंच नीचे बढ़ाते हुए कट कर लेना है। रेडी लेंथ जितना चाहिए आपको नीचे की फोल्ड करने के लिए और शोल्डर जॉइंट करने के लिए आप अपने हिसाब से यहाँ पर 1.5 इंच या फिर 2 इंच भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच रख लिया है मेन फैब्रिक को। और इस तरीके से देखिए मैंने ड्रेस की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इससे पहले हमने जो अस्तर को कटिंग किया है फ्रंट पार्ट की, एक अस्तर को हम अंदर से निकाल लेंगे और ये वाला पार्ट के ऊपर देखिए एक पार्ट के ऊपर जो हमने मार्क लगाए हुए थे इस पार्ट के ऊपर हमें इस तरीके से अच्छी तरीके से दोनों पार्ट को मिलाते हुए रखेंगे। दोनों साइड को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर से कंधे की तरफ से हाफ इंच माइनस कर लेना है जो हमने मार्क लगाए हैं। और यहाँ से देखिए आर्म होल की भी हमें इस तरीके से छटाई कर लेनी है। तो इस तरीके से हमारा ड्रेस की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। और स्लीव्स की कटिंग की वीडियो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोग उसे ज़रूर देखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये रही इस ड्रेस की फाइनल लुक, कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताएं। और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।